स्टोर में तो वहाँ ऑफिस में एक दो दो लड़के बुलाए हुए हैं। तो भाइयों, आपसे मिलने का सबसे मेन मकसद है सेफ्टी के रिगार्डिंग। अभी तक कंपनी में जब भी कोई बात होती है, चर्चा होती है, हाईलाइट कौन होता है? एमएमजी और एलआर। आपको ये मालूम है कि जी ये हमारी टीम जो है ना, बड़े गलत तरीके से काम करती है, सीधे सीधा वो टारगेट करते हैं आप लोगों को। ये दोनों टीम हमारी इतनी लापरवाह है या इतनी नेग्लिजेंसी करती है, इन्हें जरा भी सेफ्टी का फिक्र नहीं, अपनी जान का, माल का, किसी का कोई फिक्र नहीं, अंधाधुंध काम करती है। मरते भी हैं, मरवाते भी हैं। जिन्हें क्या क्या बातें करते हैं आपके लिए। जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई छोटी मोटी कमी जरूर होगी, क्योंकि लोग सुई का फौला तो बनाते ही हैं। आप एक गलती करोगे, लोग चार बताएंगे, होता है ना। तो जब अपनी छोटी सी कमी है तो हमें थोड़ी सी ज़रूरत है उसे दूर करने की। सेफ्टी पे बात आती है, हमें सारी चीज़ें मिलती है। अगर कोई आइटम हमें नहीं मिल रहा है तो उसको आप बताइए कि भाई हमें पीपीज नहीं मिल रहे हैं, टूल्स नहीं मिल रहे हैं, या हमारी कोई और दूसरी कमी है। मुझे लगता है पीपीज हमारे पूरे आपको जरूर मिलते होंगे। मिलते हैं जूते, हेलमेट, दस्ताने। सेंसर नहीं है अभी, सेंसर वाला चलिए। दूसरी चीज़ ये, अगर कोई चीज़ हमें मिले या न मिले, मैं एक आम बात ये कहता हूँ कि भाई जान मेरी है, जिंदगी मेरी, जो भी सामान मेरे पास है उसी में अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकता हूँ। भैया नौकरी करने के लिए आए हैं, मरने के लिए तो नहीं आए। परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, घर वालों को अपना देख रेख के लिए अपना हमें अपना आपको जीवित रखना पड़ेगा। आज का टाइम ये है, हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। हम मर गए या नहीं रहे इस कंपनी में, आपकी जगह 10 नौकरी पाने वाले जरूर आ जाएंगे, लेकिन आपको परिवार को चलाने वाला एक भी नहीं आएगा, आपका फायदा तक नहीं आएगा आपके लिए, है नहीं है। आज आप हट के देखो, नौकरी छोड़ के देखो, ये थोड़ा सा मर के देखो, काम करने के लिए 10 है आपके साथ कि जी मुझे नौकरी दे दो, मुझे दे दो, परिवार में नहीं आएगा। तो हमें कुछ ना देखते हुए कम से कम अपने परिवार को तो हम देख सकते हैं कि मुझे जो सेफ रहना है अपने परिवार के लिए रहना है। मैं सेफ रहूंगा, मेरा परिवार सेफ रहेगा, मेरी कंपनी की सेफ रहेगी, इसका भी एक नाम अच्छा लिस्ट में आ जाएगा कि हाँ भाई इसके एम्प्लॉई इतने अच्छे हैं, बहुत सेफ्टी से काम करते हैं, कोई जरा भी एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट होने की दो वजह हो सकती है। एक तो अपने पीपीज या टूल्स जो भी हैं इसकी लापरवाही या इसको नेग्लिजेंसी कहना, दूसरा अपने काम में कुशलता ना होना या मुझे काम तरीके से नहीं आना। तो ये वजह से होती है ना जल्दबाजी, जो आपने बताया, ये भी बहुत बड़ी कमी है। लोग सोचते हैं कि मुझसे सब कुछ आता है, मैं तो 2 मिनट में व्यू करा, यूँ निकल गया। जिसने ये सोच लिया ना, वही एक्सीडेंट का शिकार होता है। डूबता कौन है? जो तैराक समझता है अपना आपको। नहीं तैरने वाला तो आप पानी में जाता ही नहीं, तो आपका ये तैरना मैं नहीं करूँगा। तो कभी भी अपना आपको जल्दबाजी ना दिखाएं, अपना आपको ओवर कॉन्फिडेंट में ना दिखाएं कि मुझसे तो बहुत कुछ आता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, 2 मिनट में कर दूँगा, तो क्या आपको पता है। हम कहते हैं ना यार तेरे से ये नहीं आता तो बेकार, मैं ये कर लेता हूँ। तो एक तो चीज़ अब मैं आपकी टीम में ही 2 फर्क बता देता हूँ। एक हमारी होंडन की टीम, एक है हमारी एमएमजी की टीम। इसमें ज़मीन आसमान का फर्क ये है, उसके लिए तो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। होंडन के लिए उनको शटडाउन भी मिलेंगे, उनको लोट ऑफ भी, डिस्चार्ज भी, प्रॉपर मेंटेनेंस, सब कुछ करके वो काम करते हैं। भाई सबसे खतरनाक काम तो एमएमजी का है। जल्दी लाइन पे भी काम करना पड़ता है, प्रॉपर शटडाउन कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, डिस्चार्ज हम कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मामले हमारे, बार बार पोल पे चढ़ना लगाना, दुनिया भर के काम हमारे होने को। तो इसी एक मीटर लगाने का काम हमारा, छोटा सा मीटर लगाना 2 लफ्जों में, लेकिन उससे बड़ा काम हमारा है नहीं है। तो उनको तो सारी सहूलियतें मिल रही है भाई, आपको अगर सारी फैसिलिटी मिल जाए तो आप उससे बड़ा काम कर सकते हो। हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है या हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, तो हमें उसी चीज़ को देखते हुए अपना आगे अपना काम करना है कि मैं कैसे सेफ रहूँ। सपोज दैट मुझे कोई मीटर लगाना है अपने एरिया में, उसमें मुझे देखनी है मेरी क्या क्या सेफ्टी है। मैं किसी एरिया में गया, पहले मेरी सेफ्टी, पहले नंबर है मेरी हाइट की सेफ्टी होती है। पोल पे मेरे को कैसे चलना है, पोल के लिए सेफ्टी क्या है, मुझे प्रॉपर सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ मुझे रस्ते की जरूरत है मुझे रस्ता इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज़ें जब मेरी सप्लाई बंद है, शटडाउन मैंने लिया है, अगर मैं चालू लाइन पे काम कर रहा हूँ तो फिर मुझे उसकी सेफ्टी देखनी है। उसकी लिए सेफ्टी क्या है, मेरा हेलमेट मेरा सेंसर के साथ में होना चाहिए, मेरा HP रेंटी टेस्ट मेरे पास होना चाहिए, मेरा प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, मेरा सेफ्टी गोगल्स भी मेरे पास होना चाहिए। मतलब मैं जितने पीपीज अब तक पहन के काम करूँगा उतनी चीज़ों को मैं अपनी बचा रहा हूँ, क्योंकि शरीर के हर एक अंग के लिए मैंने पीपीज क्यों बनाए हैं, हर चीज़ की सेफ्टी। भाई सर की सेफ्टी के लिए मेरा हेलमेट हो गया, हाथ की सेफ्टी के लिए मेरा चश्मा हो गया,
फेस की सेफ्टी के लिए मेरा फेस मास्क हो गया। दो चीज़ें तो हम बिल्कुल पहनते नहीं, ना चश्मा पहनते ना फेस मास्क पहनते। अगर कहीं फ्लैश होता है, शरीर का सबसे नाजुक पार्ट क्या है? मेरी आँख, मेरा चेहरा, बाकी भी तो मैंने कपड़े पहन रखे हैं। कभी कहीं आग लगती है, कोई जलता है तो क्या जलता है? चेहरा ही जलता है। एक बार को बॉडी जल भी गई तो रिकवर जल्दी हो जाती है, उसका इफेक्ट भी हम पे इतना नहीं आएगा, लेकिन शरीर पे, आँख पे और चेहरे पे सबसे ज़्यादा आता है। तो वैसे भी कोरोना का टाइम है और भी पोल्यूशन अपने यहाँ हर वक्त रहता ही रहता है, तो मैं अगर हर वक्त अपना ओपन का मास्क अच्छे से लगाऊँ डबल लेयर का, तो मैं दो चीज़ों से बच जाऊँगा, ठंड से बच जाऊँगा, पोल्यूशन से बच जाऊँगा, कोरोना से बच जाऊँगा। सबसे बड़ा काम मेरा अगर फ्लैश होता है तो मैं उसके फ्लैश से बच जाऊँगा। चश्मा लगाऊंगा उसके लिए भी यही, क्योंकि आँख में जरा सी चिंगारी, आप देखते ना वेल्डिंग कोई कर रहा है तो दूर से उसकी आँख खराब हो जाती है, बहुत सा आदमी अंदर भी हो जाता है वेल्डिंग वाला, आई साइड वीक हो जाती है, लाल हो जाती है। ये तो बहुत तगड़ा फ्लैश होता है, वो वेल्डिंग वाला फ्लैश कुछ नहीं है इसके सामने। तो मुझे हमेशा चश्मा, मास्क, अपना हेलमेट और जूता, जूता मेरा हर वक्त वेल मेंटेन होना चाहिए, कहीं से कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार आपने दस्ताना पहन रखा है, नहीं पहन रखा है, या कुछ लीकेज आ गया तो मेरा जूता ही है जो मुझे बचा सकता है। बिना जूते के आपने कोई काम नहीं करना है। जितने भी लोग सिंपल जूते पहनते हैं वो कहते हैं भाई जूते तो जूता है, लेकिन साहब जमीन आसमान का फर्क है इस जूते में और उस जूते में। एक तो इलेक्ट्रिकली डिफरेंस होता है, दूसरा मैकेनिकल डिफरेंस होता है। आप दोनों जानते हो कि भाई मैकेनिकल के लिए भी इसमें टॉय लगी होती है, इसका सोल मोटा होता है, कोई कील भी आप खड़े हो जाओगे तो उसमें पार नहीं होगी, क्योंकि बीच में इसमें लोहे की पत्ती भी होती है सोल के अंदर। आपने चीजें ले तो रखी है, लेकिन इसमें क्या क्या फायदे हैं ये आपने अभी ध्यान से देखा ही नहीं। इसको ये स्लिप भी नहीं होता है। उसके बाद मैं अगर कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ तो बिना दस्ताने के कोई ऑपरेशन ना करूँ। एक गलत चीज़ हमारे यहाँ होती है, मेरे साथ में मैं लाइन में हूँ, मेरा हेल्पर है, मैं आधे काम में बाई से करा लेता हूँ तो उसके लिए है ही नहीं। उसे पोल भी लगा देता हूँ, उससे मीटर भी लगवा लेता हूँ, उससे मैं कभी कभी जो है कुछ स्विच भी ऑन ऑफ करा लेता हूँ। तो क्या करा नहीं, मैंने बोल दिया बंद कर दिया। हेल्पर का काम सिर्फ इतना ही है, आपने जितनी भी हेल्प लेनी है, सीढ़ी पकड़ने की, औजार लेने की, कुछ चीज की निगरानी कराने की, जो भी उसका हेल्पिंग का काम है वो कराना है। जितना भी मेन काम है वो सारा लाइनमैन को करना है। क्योंकि ये मत देखो कि उसको ये काम आ गया, हो सकता है वो अभी ट्रेन हो रहा हो, जब तक काम आ भी गया लेकिन उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया, उसको लाइनमैन नहीं बनाया गया, तो हम वो काम उसको करा ही नहीं सकते। कुछ खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हो गई तो उसके बाद आप पे आएगी कि भाई आपने गलत काम कर दिया। कंपनी ने हर एक वो चीज़ आपको दे रखी है जिस चीज़ की जरूरत है। कल कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले वो इसी चीज़ की इंक्वायरी करती है कि भाई इसका एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। भाई मैंने तो इसको हर आइटम दिया हुआ था, अभी अपनी गलती से मरा, क्या करोगे आप? अब हो रहा नहीं हो रहा, जो आप मांगते हो वो मिलता है। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है भाई मेरे से 100 रुपये का एक टूल दे दो, टूल की वजह से ये आदमी मेरा ना जाना पाए। टूल्स मेरे पास है, मेरे पास हथौड़ी भी है, मेरे पास गिलास भी है, मेरे पास छेनी भी है, मेरे पास पेचकस सब है, लेकिन मैं क्या है जरा से लापरवाही के लिए छेनी ना निकाल के मैं पेचकस मेरे हाथ में, पिलास मेरे हाथ में, उससे मैंने यहाँ हल्दी सी चोट मारनी है, वो तोड़ना वो तोड़ लेता हूँ। उससे क्या है मेरा टूल्स भी खराब होता है, कभी कभी चोट भी लग जाती है। स्लिप होता नहीं होता। सर्दी का टाइम वैसे है, जरा सी अगर हाथ में या नाखून पे चोट लग जाए पूरे दिन हाथ काम नहीं करता। बड़ी चोट तो बहुत दूर है, हाथ पे टूट जाए या आदमी की चोट हो जाए। मैं एक नाखून की बात कर रहा हूँ, कभी नाखून पे लगी है चोट किसी के? हाथ काम करता है घंटे 2 घंटे? नहीं करता ना। वो क्यों है? क्योंकि हमारी लापरवाही से। पोल पे चढ़ता हूँ, मैंने कौन सा पहले तार लगाना है मुझे यही नहीं पता, मैंने कभी फेस लगा दिया, कभी न्यूट्रल लगा दिया, अब तक शिकायत आती है कि न्यूट्रल लग गया, हम ये नहीं देख पाते। होता नहीं होता न्यूट्रल लगने के बाद कभी कभी होता है कि डबल फेस आ रहा है। इसमें हम गलत काम तो खुद कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कंज्यूमर को भी खतरे में डाल रहे हैं। सेफ्टी के नहीं कि अपनी भी रखें, सेफ्टी हमें सबकी रखनी है। एक स्लोगन है ना, सुरक्षा का 3 की, स्वयं, साथी और मशीन। तो स्वयं हूँ, मेरा साथी मेरा लाइनमैन भी हो सकता है, मेरा कंज्यूमर भी हो सकता है, मेरी मशीन मेरा मीटर है। क्या है हमारा नारा? सुरक्षा का 3 की, स्वयं, साथी और मशीन की। इस बात को ध्यान में रख के हम काम करेंगे तो जरूर हमें कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां मैं गलत जा रहा था, मैं वहां से वापस आया, मैंने सही कर दिया उसको। हर काम का एक जो है निचोड़ होता है, एक प्रोसेस होता है कि मुझे इस काम को कैसे करना है। मीटर लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, उसकी प्रक्रिया आप मुझे बताओ, उसके बाद हम उसमें क्या क्या लैप्सेस है मैं आपको फिर उसको आइडेंटिफाई करूँ, कोई बताएंगे इस तरह से मीटर का प्रोसेस होता है।
एड्रेस मैच करने के बाद में ना मीटर लेके जाते हैं, टूल लेके जाते हैं, जितना भी होता है तो मीटर इंस्टॉल होता है, केबल लेना खोली जाती है, केबल लेना इस हिसाब से सेफ्टी देखते हो, पोल देखते हो, मीटर देखते हो, कहाँ पे लगना है, क्या हाइट। सबसे पहले क्या देखते हो? पहला प्रोसेस तो ये है। पोल पे देखते हैं जगह है कि नहीं है, सारी चीजें में देखते हैं। और को नहीं देखते हैं। पोल देखते हैं, देखते क्यों नहीं सबसे है? पहले तो पोल को ही देखना है कि हम काम करने की स्थिति टीवी में जगह है कि नहीं है, पीआरसी लगेंगी, क्या लगना है क्या नहीं है, सिट डाउन की जरूरत है कि नहीं है। एक चीज पहले जैसे तुमने अभी कहा था ना मीटर लगाते हैं उसके बाद मीटर लगाना राइट ही नहीं है। पहले सबसे पहले पोल को देखो जाना है। पोल में तुम काम करने लायक हो क्योंकि आधे से ज़्यादा लाइट पे ही काम करते हैं। कोई भी साइट चूज करने से पहले उसका एनालाइज क्या करते हैं हम, एनालाइज ये होता है कि भाई मैं इस पोल पे इस एरिया में आ गया हूँ, मुझे यहाँ सीढ़ी की ज़रूरत है, सीढ़ी लाऊंगा, मुझे यहाँ कितना सामान कितना टूल्स ले जाना है। कभी कभी हम अननेसेसरी टूल्स में ले जाते हैं, बैग इतना भारी हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेन टूल्स में थोड़ा तो वहाँ जुगाड़ से मैं सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने आप को सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूँगा और नियमों तथा कार्यविधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा। मैं स्वयं अपने परिवार समाज एवं राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। वो जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं। अच्छा, टायर की जरूरत नहीं, बिट छोटी बड़ी बड़ी सारी हैं। बिट से प्लेन हो गई है, ध्यान से काम करना है नहीं, इसमें। ये इमरजेंसी के लिए टूट गई बाई चांस तो कोई ये दिक्कत सब प्लेन में पड़ी है। नहीं साहब ना कितनी। हाँ ये है। अरे ये भी नहीं है, ये नहीं है, वो भी नहीं है। ये कंपनियों का वो है ना, अलग अलग कंपनी की है। तो अब ये जैसे किसी में वहाँ पैनल ये चोट मारने के लिए, किसी में चोट मारने के लिए। इससे मार दिया और ये फिर तो होती है वो ठीक है, आप सेटिस्फाई होना चाहिए। आपको कोई रिक्वायर्ड है तो मैं ला दूँ। तो ये सामान हमारे पास नहीं है। नहीं सामान है, वो कंप्लीट है। इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ये चीज़ सारी कंप्लीट है। उतना काम कीजिए, पीपीएस का जरूर इस्तेमाल कीजिए। मैं अब राउंड पर रहूँगा पहले की तरह, जैसे भी एक दो इंस्ट्रक्शन पहले हुए हैं। जो भी पकड़ा जाएगा वो अपनी गलती का खुद जिम्मेदार होगा। उसके लिए क्या हो सकता है वो वक्त बताएगा। लेकिन आप अभी फिलहाल अपने आप को सेफ्टी में रखें। कोई मेरा भाई ऐसा भी है जो सेफ्टी को नहीं फॉलो करता है, उसको 2-4 गलियाँ हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उसको हम समझाएं, उसको बताएं कि भाई तू ये काम गलत करता है, इसको ऐसा नहीं ऐसा किया। क्योंकि आपस में भाई दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, परिवार की तरह रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। इतना मैं आपको नहीं जानता, गौरव जी नहीं जानते, या हमारा कोई भी सीनियर इतना नहीं जानता कि कौन सी गलती कर रहा है, लेकिन हम आपस में सब जानते हैं। तो उस गलती को सुधारना हमारा काम है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, कोई भी साइड पर गुटखा, बीड़ी, पान मसाला जो भी कोई खाता हो वो बिल्कुल खाना बंद कर दे। और आज से ये नियम बना ले कि भाई ऑन साइट ऑन ड्यूटी मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करूँगा। मुझे कहीं कोई मिल गया उसका स्पेशली अलग से चलान इस चीज़ का रहेगा और सेफ्टी वाला अलग रहेगा। इसके मैं लॉस बता दूँ आपको। भाई आपने मुंह में गुटखा खा रखा है या खैनी खा रखी है, कुछ भी आपके मुंह में है, आपको करंट लग गया, आप बेहोश हो गए, तो आपको जो कृत्रिम श्वास देते हैं हम, आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन देते हैं, किसी ने वो दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। अभी तो मुंह में जीप में था, बाद में हलक में आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत सांस चल रही है वो भी खत्म। कहता रहता हूँ ये काम करते हुए वो जवाड़ी के अंदर ही ये रह जाता है, तो बाहर से श्वास भी देंगे ना वो भी नहीं जा पाती। क्योंकि वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है कि दांतों में तो हवा डालनी पड़ती है बहुत टाइम। एक नुकसान तो ये भाई, दूसरा नुकसान आप सब लोग जानते हैं कैंसर का भी कारण हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तीसरा नुकसान भाई आपकी जो है बिना वजह के पैसा खराब जा रहा है। आप रोज का अपना हिसाब लगा के देखिए, आपने अगर 50 रुपये रोज पे खर्च कर लिए, 1500 रुपये महीने में होते हैं, साल में कितने होते हैं,
और 2 साल में कितने होते हैं, आपने अभी तक कितने सालों तक ये काम किया, कितने खराब हुए। भाई हमें अपने वो ऐब बिल्कुल खत्म कर देने हैं जिससे अपनी लाइफ को नुकसान। दुनिया कर रही होगी, करती रहे। बीड़ी सिगरेट पान मसाले खाने वालों को लोग बुराई कहते हैं, कभी तारीफ नहीं करते कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या वो अपने नेचर से कितना ही अच्छा है, इस ऐप में वो ऐप ही कहलाएगा। तो अब जिसके पास जेब में जो भी माल बन रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना, मैं उसको बहुत अच्छे सम्मान से नवाजूंगा, थोड़ा सा प्लीज। कोई नहीं, आज के लिए नहीं, इस चीज का तो ग्रुप पे हो जाएगा। देखो विनीत जी की टीम में थे आप, गुरु, उन्होंने ये ड्राइव शुरू किया था। भाई मैं अपने डिवीजन से इस चीज को खत्म कराऊंगा, उनके डिवीजन में खत्म हो चुका है, 4 कंप्लेंट है। कोई बीड़ी गुटखा पान मसाला का यूज नहीं होगा। तो इसमें होने के मुझे पता है कि ये शुरुआत हो रही है यहाँ से कि आप अपने छोड़ेंगे इस चीज को। ये आज से आप शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें वो नहीं कि हाँ जी मेरा नाम आएगा मैं खाता था, ठीक है तो उसको बताएं, लेकिन शुरुआत हो रही है इस चीज को खत्म करने की। कहाँ भी रखने को ऐसी बात नहीं। देखो बहुत बढ़िया बात, क्या नाम आपका? विनोद जी के लिए तालियां। आओ सबके लिए प्लीज। कोई भी चीज है, बीड़ी माचिस गुटखा जो भी आप यूज करते हो, देखिए सेफ्टी की शुरुआत कर रहे हैं हम। देखो लोग बाग बुरे काम के लिए तो बड़ी जल्दी धंधे करते हैं, और अच्छा काम आज होने जा रहा है तो उसके लिए शर्मा रहे हैं। इसकी वीडियो बनेगी आज। आग लगा दो, वीडियो बनाओ, ग्रुप पे डालनी चाहिए। आज हमारी टीम ने सब त्याग दिया भैया। थोड़ा 2-4 कागज रख के इसमें आग लगा दो, लगा दो। अरे माचिस रख दो सर्दी। अरे साहब मैं चाहता हूँ जैसे अपनी एनएफसी की टीम पहले किसी नंबर पर आई है, यहाँ भी कोई ना कोई एक ऐसा मामला करके दिखा दो जो ये पूरे बीआरपीएल में नाम। दो वेंडर है। ठीक ठीक ठीक, 2 वेंडर है। हाँ रखो चलाओ। बताते एक दिन पहले मैं उन्हें मारा। चलिए मैं आपको कॉल करता हूँ। आज तो खत्म हो गया, मैं मंडे आपको बताऊंगा जैसे जो। हाँ मंडे के ट्यूसडे को मैं वो अपना नहीं तो सबको एक फिर चेक हो जाएगा, सबका सामान वो अच्छे लगेगा ना, वीडियो बनने देखो कितना अच्छा लग रहा है। आज ये आग लगी, वीडियो जाएगी आज हमारी टीम से बात करें। देखो आप आज अपने घर भी जाके बताओगे ना बच्चों को, तो वो आपको बड़े स्माइल देंगे। अगर आपको तारीफ नहीं करेंगे तो उसको बिलीव नहीं होगा कि आपने ये चीज छोड़ने की शुरुआत कर दी है। करके दिखा दो।